हमारे इलाकों में जमीयत उलमा इस्लाम का कोई ऐसा किरदार रहा है कि जिसकी वजह से हम मज़ीद इस जमात में रह सकें। मौलाना फजल रहमान साहब ग़ालिबन इंटीरियर बलूचिस्तान में कई इलाकों में गुज़िश्ता कई सालों से उन्होंने कहीं पे भी चक्कर नहीं लगाया। अमीर साहब है मुफ्ती अब्दुल गफ़ार साहब, वो ख़ुद मानते हैं कि मैं सियासी नहीं हूँ बंदा, मुझे खाम सियासत में घसीटा जा रहा है। और मौलाना वासिद साहब को जब सूबाई अमीर मुंतखब किया गया था तो सिर्फ़ अपने पश्तून डिस्ट्रिक्ट के तक महदूद थे। बलोच अजला और बाकी जितने भी अजला हैं वहाँ उन्होंने कभी भी ज़हमत गवारा नहीं की। तवील अरसे की रफ़ाकत को ख़त्म करने के लिए आज आप भाइयों के तवस्सुत से मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। सर, मैं आप दरमियान में चंद नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर मैंने जमात को खैरबाद किया था, कह दिया था। ताहम खारान अवामी पैनल के हवाले से जिसका ज़िले ऑर्गेनाइज़र मैं था, तो मुख्तलिफ़ इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से इत्तेहाद रही। बिलाखिर 2011 में एक बार फिर जमीयत उलमा इस्लाम को मेरा ज़रूरत पड़ गया था कि आपके ख़ानदान ने ताल्लुक़ रहा है, आपके ख़ानदान का, ख़ानदान ने कुर्बानी दी है और आपकी हमें ज़रूरत है। तो मैंने अपनी खिदमत दोबारा उनके हवाले किया और उनके लिए खिदमत करता रहा। साल 2013 में मुझे सूबाई असम्बली खारान, जैसे कि अभी दोबारा उनकी जो हमारे बलूचिस्तान और पूर्व पाकिस्तान की सीटों की तादाद है रिड्यूस होकर के वापस PB 33 पर आ गए, तो उस वक़्त ग़ालिबन PB 46 खारान था। मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। जमीयत उलमा इस्लाम के बारे में यही कहा जा रहा है कि जिहादी तंजीमें चला रहे हैं और जिहाद के लिए या अपने जानों के लिए कोई परवाह नहीं करते हैं। लेकिन इलेक्शन में 2013 के एक ऐसा माहौल बना था कि वहाँ पे बम ब्लास्ट धमाके करवा करके बदनाम किसी और तंजीम को किया गया था कि जी वो तंजीम वाले कर रहे हैं, हालांकि ऐसा कोई नहीं था। जिसके बारे में मैं गुजारिश करूं कि चूँकि बैसित वकील और डॉक्टर का और सहाफ़ी का पेशा भी यही है कि कहते हैं कि बीमार से नफ़रत नहीं करो, बीमारी से नफ़रत करो, जुर्म से नहीं, मुजरिम से नहीं, जुर्म से करें। तो इसी तरह से जैसे कि हमारे इस्लाम में है कि आप जो एक गलत रास्ते पे चल रहा हो तो उसे आप सुधरने का मौका दें। तो मैं बैसित वकील हर किस्म के केसेस जो हमारे साथ आते हैं, मेरे पास आते हैं, जो भी हो, बाकी हमारे वकील बरादरी, आप सहाफ़ी बरादरी, उनके पास जो भी आता है तो आप उसके मौक़िफ़ को आगे ले जाते हो और उनके मसले मसाइल को हल करने की कोशिश करते हो। तो हम भी उनको जुर्म जो भी उन पर इल्ज़ाम है उनको एक मौका देने के लिए हम कोशिश करते हैं ताकि उनको हम छुड़ा सकें। तो इस हवाले से बहुत सारे हक़ाइक़ हमारे सामने आ गए कि उस दौर में वो कौन से अनासर थे जो बदनाम किसी और तंजीम को कर रहे थे और ख़ुद कर रहे थे कुछ और। बहरहाल 2013 के इलेक्शन के बाद एक बार फिर जमात ज़िली सतह पर, जो कि हमारे एक अमीर साहब हैं मुफ्ती अब्दुल गफ़ार साहब, वो ख़ुद मानते हैं कि मैं सियासी नहीं हूँ बंदा, मुझे खाम सियासत में घसीटा जा रहा है और मुझे मुसलसल ज़िले अमीर के तौर पर लाया जा रहा है, लिहाजा मेरे अलावा किसी और को किया जाए। लेकिन पता नहीं कि क्या मसला है कि उसके बावजूद हमारे ज़िले ही कुछ लोग हैं कि उन्हें बार बार ज़िले अमीर के ओहदे पर इस बार तो खैर हमारे मरकज़ी सतह से लेकर निचली सतह तक, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन और विलेजेस तक तमाम साबिक़ा ओहदेदारान को वापस उन्हीं ओहदे पर बहाल किया गया था। ऐसा नहीं करना चाहिए था, इलेक्शन होना चाहिए था। 2018 के इलेक्शन में MMA बहाल थी। MMA की पूरा बलूचिस्तान में एक वाहिद सीट था खारान का, जो उन्होंने मांगा था उनको दिया गया था। लेकिन हमारे ज़िले अमीर ने और एक मखसूस शख्स के फरमाइश पर उनको वोट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इस तरह से MMA बरकरार पूरे बलूचिस्तान के हवाले से खारान में भी नहीं रहा, क्योंकि की सीट उन्होंने खारान का मांगा था वो भी उन्होंने नहीं दिया और एक कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद करके चंद परसेंटेज की बुनियाद पर उन्होंने उन्हें वोट किया था और
जमीयत उलमा इस्लाम 2 धड़ों में तकसीम हुआ था। ताज्जुब तो इस बात पर है कि एक कॉन्फ्रेंस पार्टी का अपना कौमी असम्बली का उम्मीदवार रखने के बावजूद भी हमारी जमीयत उलमा इस्लाम ने सूबाई असम्बली के उस रुकन के लिए काम किया कि कौमी असम्बली के मीर उस्मान बादीनी को वोट नहीं मिले और उनको शिकस्त से दो चार होना पड़ा। जब अगर उनको कौमी असम्बली का उम्मीदवार नहीं होता तब उनके साथ इत्तेहाद सही थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन हमने जो कि जमीयत में होते हुए हमने उनसे इख्तलाफ रख करके हमने बजावरी करते हुए एक ऐसे जमात को वोट किया जिनकी कौमी असम्बली के वोट भी हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान बादीनी को मिले थे, लेकिन उनकी बदनीयती थी, उसके बाद भी वो मरात लेते रहे। मज़ीद गुजारिश ये है कि जो हमारे बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, इस इंतखाबात में मरकज़ी सतह पर ये फ़ैसला हुआ था कि बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और हर एक को ज़िम्मेदारी देना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे। खारान टाउन के हवाले से और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के हवाले से, दोनों हवालों से मुख्तलिफ शख्सियात को ज़िम्मेदारियाँ दी गई थी। टाउन कमेटी के हवाले से यानी म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से जिस शख्स को ज़िम्मेदारी दी गई थी तो उन्होंने जमात के टिकट एक एडवोकेट ताहिर शहबाज साहब को दिया था और एक आज़ाद उम्मीदवार उसी शख्स ने ख़ुद कंटेस्ट करने के लिए उसके नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के साथ साथ ख़ुद और अपने चाचा को, एक को तजवीज़ कुनंदा और एक को तायद कुनंदा करते हुए जमीयत के असूलों की खिलाफ वर्जी की, जिसके बारे में मैंने ज़िली सतह से लेकर मरकज़ी सतह तक मौलाना फजल रहमान साहब को तहरीरी ज़ुबानी इसालतन बिलमुशाफा मिल करके एक एक को हमने उन्हें अर्ज़ किया कि गलत हुआ है, लिहाजा आपने कहा कि जिसने खिलाफ वर्जी की उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई। मेरा जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबरीन के साथ सूबे से लेकर मरकज़ तक ये सिलसिला 1 साल से गुज़श्ता पूरा साल बल्कि साल से ज़्यादा दौरानिया का होता है कि चला आ रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि हमारे जमीयत उलमा इस्लाम में ये ट्रेंड भी इंट्रोड्यूस बकाया जमातों की तरह हुआ है कि एक दोस्त ने कहा था कि मैं साफ नाम लेना चाहता हूँ, मंजूर मैंगल साहब के हवाले से मशहूर है कि मंजूर मैंगल साहब ने कहा था कि मीर मोहम्मद उस्मान बादीनी साहब को जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान के यहाँ मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन अब उन्होंने सरमाया होने की वजह से, पैसा खर्च करने की वजह से वो उस मुकाम तक पहुँचे कि मेरा अपना मुकाम ख़त्म हो गया है, वहाँ पर मैं उनके बग़ैर, उनके इजाज़त के और उनके ताल्लुक़ के बग़ैर मैं नहीं जा सकता हूँ। और ये हकीकत हमने पाया है ऐसे। बहरहाल मैंने तो ख़ुद जिस तरीके से मौलाना साहब तक रसाई हासिल की है, लेकिन बाकी लोगों को मैंने ख़ुद देखा, बल्कि बसा औक़ात मुझे ख़ुद भी इस तरह से इन हालात का सामना करना पड़ा है कि वहाँ जब तक कुछ दे करके आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते हो, तो ऐसे जमात का जो कहते हैं कि जी हम हर एक से मिलते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब गालिबन इंटीरियर बलूचिस्तान में कई इलाकों में गुज़िश्ता कई सालों से उन्होंने कहीं पे भी चक्कर नहीं लगाया। और मौलाना वासिद साहब को जब सूबाई अमीर मुंतखब किया गया था तो सिर्फ़ अपने पश्तून डिस्ट्रिक्ट के तक महदूद थे। बलोच अजला और बाकी जितने भी अजला हैं वहाँ उन्होंने कभी भी ज़हमत गवारा नहीं की। खारान में सिर्फ एक लेबॉर्ट्री बना हुआ है कि वो सिर्फ जैसे कि लेबॉर्ट्री में कोई भी चीज़ टेस्ट करने के लिए टेस्ट करके उसको निकाल दिया जाता है, उसका जो भी रिज़ल्ट है उसी हद तक उसको महदूद किया जाता है। हमारे जमीयत उलमा इस्लाम खारान में भी यानी यूनियन सतह से, किली के सतह से, एक देहात के सतह से लेकर पाकिस्तान लेवल तक एक जैसा बन गया है। और यही चीज़ सर हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के एक और गिला, उसको छोड़ के एक और गिला उनसे है कि कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं और हमारे जमीयत के सेनेटर वो खुद और उनके बेगम मुहतरमा जो कि हमारी बहन हैं वो, और एक रऊफ़ फ़ताह साहब और रऊफ़ फ़ताह साहब की जो बेगम साहिबा हैं वो भी हमारी बहन हैं। बार बार इन्हीं को नवाजा जा रहा है। मेरे ख़्याल में हमारे बलूचिस्तान में बलूच और पश्तून जितने भी यहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं वो गालिबन ज़िंदा नहीं हैं।
اگر زندہ ہوتی یا ہمیں زندہ سمجھا جاتا تو میرے خیال میں مخصوص نشستوں پہ جو ہمارے ایم این ایز، خواتین کے ایم پی ایز، سینیٹرز، ٹیکنوکریٹس کے جو آتے ہیں، کسی ایسے بندے کو یہ ذمہ داری سونپنا چاہیے تھا، انہیں دینا چاہیے تھا کہ کسی نہ کسی، بے شک اس کا تعلق کسی بھی صوبے سے ہوتا، کسی بھی قوم سے ہوتا، سیٹلر تھا، جو بھی تھا، ایک سیٹ کو کم سے کم 2 سے 3 سے 4 بنا سکتے تھے، تب ٹھیک تھا۔ رؤوف عطا صاحب کا اور کامران مرتضیٰ صاحب کا اور ہماری ان 2 بہنوں کا کسی حلقہ انتخاب میں ایسا کردار نہ رہا ہے اور نہ یہ آج ہے کہ اس حلقے میں کم سے کم وہ اتنا کر سکیں کہ کوئی ترقیاتی کام کریں یا جا کر کے سیاسی طور پر وہاں پہ مداخلت کر کے سیاست میں ایسا کردار ادا کریں کہ وہاں کے جو امیدوار ہوں گے اپنے طور پر یا ضلعی سطح پر جس کو بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں، کرواتے ہیں، کروانا چاہتے ہیں، ضروری نہیں کہ میں اپنا کہوں، کسی کو بھی کم سے کم ایک قابل بناتے کہ ایک ایم پی یا ایک ایم این اے ہمارے جمعیت کے فنڈ سے، جمعیت کے کردار سے یا ہند محترموں کے وجہ سے کم کسی کوئی سیٹ اور ہم جیت سکتے تھے۔ بلوچ بیلٹ میں جب سے ہم نے دیکھا ہے بہت کم، انتہائی نہ ہونے کے برابر ہمارے سیٹیں نشستیں آتے ہیں اور اس کے بعد اس پر بھی کام نہیں کرتے ہیں، کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب ہمارے کوئی مدعا کو نہیں سنا جاتا ہے اور نہ ہی انہیں حل کیا جاتا ہے تو اور نہ ہی ہمارے علاقوں میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی ایسا کردار رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مزید اس جماعت میں رہ سکیں، اور میرے ساتھ جو زیادتیاں اور ناانصافیاں ہوئی تھیں، تو اس حوالے سے میں اتنی طویل عرصے کی رفاقت کو ختم کرنے کے لیے آج آپ بھائیوں کے توسط سے میں استعفیٰ دیتا ہوں سر، میں آپ کا مشکور ہوں سر۔